हेलो बच्चों, तो आज जो है मैं आप लोगों को वो सारा क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एग्ज़ाम जो आप लोगों का होने वाला है 2022 में एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसमें से बच्चों आप लोगों को ये ध्यान रखना है, मैथ में आप लोगों को ये ध्यान रखना है जो लास्ट का जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। रहता तो वो 8 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग को 4 क्वेश्चन बनाना रहता है। और वो 4 क्वेश्चन पे अगर हम लोग पकड़ बना लेते हैं तो हम लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं, है ना। वो 4 क्वेश्चन आप लोगों को पकड़ बना करके रखना है। मैं और भी क्वेश्चन जो भी है बताऊँगा, वो 4 क्वेश्चन आप लोगों को पकड़ बना करके रखना है उस क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, दूसरा है ग्राफ का पूछता है, तीसरा थ्योरम पूछता है पढ़ना 1 5 नंबर का, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन पूछता है, उसके बाद और भी रहता है क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का वही क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। लेकिन हमको किसी 4 पे ना अच्छे से पकड़ बना करके रखना है, जिससे क्या होगा जो आप 20 नंबर आप लोगों के हाथ में रहेगा, ठीक है। प्लस 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, तो 20 50 70 हो गया। और बीच का जो क्वेश्चन है वो भी मैं जो भी क्लास होगा आगे, अब तो रेगुलर क्लास चलेगा, उस क्लास में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने में है, आप लोग ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं। और ये सारा क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम गारंटी है, लिख करके रख लीजिए। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है आप ध्यान देंगे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है, ठीक है ना। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बताएं। पेड़ की ऊंचाई हमको बताना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एक पेड़ है, ठीक है ना। ये आपका देखिए, ये एक आपका पेड़ है। और ये पेड़ जो है ना, ये पेड़ आपका टूट जाता है। टूट करके क्या होता है? मुड़ जाता है और जमीन को छूने लगता है, ठीक है। देखिए ये पेड़ आपका टूट गया और टूटने के बाद क्या हुआ, ये आपका जमीन को क्या करने लगा? जमीन को छूने लगा, ठीक है ना। इसका ऊपर का जो भाग है ये आपका जमीन को क्या करने लगा? छूने लगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जमीन को जब छू रहा है तो उसके साथ में कितना डिग्री का कोण बनाता है? जमीन के साथ में जमीन को जब छूता है तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनाता है? यहाँ पे ये बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। आगे कहता है कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। पेड़ का पाद बिंदु ये है और जहाँ पे ये छू रहा है वहाँ से जमीन का शिखर जहाँ पे छूता है वहाँ से वहाँ तक की जो दूरी है वो कितना मीटर है बच्चों? वो जो दूरी है आपका 8 मीटर है। ये दूरी जो है आपका कितना है? 8 मीटर है। तो कहता है ये पेड़ जब सीधा खड़ा था तब कितना ये ऊंचा पेड़ था, ये आप लोगों को क्या करना है? निकालना है, ठीक है ना। जब ये पेड़ सीधा खड़ा था तो कितना ऊंचा पेड़ था, ठीक है, ये आप लोगों को निकालना है। तो देखिए इसमें जो ये फिगर आपका बन गया है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल हमको बनाना रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना रहता है, उस पर ध्यान देना रहता है, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस में। तो ये आपका एक फिगर बन गया। और यहाँ पे ये पूछ रहा है अगर ये वास्तव में खड़ा होता है ऐसे करके तो कितना ऊंचा ये पेड़ होता है? ये पेड़ जो है कितना ऊंचा ये होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। ये वास्तव में है नहीं, ये ऐसे ही एक लाइन हम बना दिए जो पूछ रहा है ये कितना होता है, ठीक है। ये तो पेड़ जो है ये तो टूट के गिर गया। अब देखते हैं फिगर कैसा है, क्या है। ये आपका फिगर हो गया, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं A B C और D, ठीक है, नाम दे दिए। हम क्या करते हैं, ये भाग को हम निकालते हैं, इसको h मान लेते हैं। इस भाग को क्या किए हम? h मान लिए। इस भाग को हम मान लेते हैं x, ठीक है, जो टूटा हुआ भाग है x। और h जो h है और जो h है ये दोनों को जोड़ देंगे, यही दोनों मिला करके ना ये पेड़ है ना। यहाँ से पेड़ क्या हो गया? टूट करके यहाँ गिर गया। ये आपका x है तो ये भी आपका क्या होगा? x ही होगा, क्योंकि यही भाग, ये तो ऐसे ही हम बना दिए, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, ठीक है ना। तो समझने के लिए, ठीक है, यही भाग क्या हुआ? टूट करके यहाँ पे गिर गया है। तब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। अब देखिए यहाँ से थीटा कोण बना रहा है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से कोण बना रहा है और कोण के सामने वाला जो होता है वो होता है लंब और ये होता है आपका कर्ण। तो लंब कर्ण दिया हुआ है, सॉरी ये जो है आपका ये लंब है, ये आपका आधार है, ठीक है ना। तो लंब और आधार दिया हुआ है। तो लंब आधार किसका होता है? tan थीटा का होता है, ठीक है ना। ये होता है आपका tan थीटा का। थीटा के जगह पे 30 डिग्री है। ये आपका हो गया h बाई ये हो गया
8, ठीक है। उसके बाद इसका मान हो गया आपका 1/√3, ये हो गया h/8, वैसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 1 से गुना कर देंगे, √3 को h से गुना कर देंगे, ये हो गया 8, ये हो जाएगा आपका √3h, ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखिए, ये जो है इधर गुना में है, इधर आएगा तो बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो h बराबर हो गया आपका 8/√3। ये आपका इतना जो है, आपका इतना जो पेड़ है इतना बड़ा, इतना दूर का मान निकल गया है। अब हमको x का निकालना है, ठीक है, x का निकालना है, ठीक है ना। तो पुनः त्रिभुज BCD में, फिर से त्रिभुज BCD में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब h हम नहीं लेंगे, अब x लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका आधार है, ये आपका जो है क्या है, कर्ण दिया हुआ है, आधार और कर्ण। तो आधार कर्ण दिया हुआ तो क्या लेंगे, आधार बटे मतलब b/h, आधार बटे कर्ण जो होता है वो cos थीटा का होता है, ठीक है। तो cos लेंगे, क्या लेंगे, cos, और थीटा के जगह पे क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार जो है आपका 8 मीटर हो गया, आधार हो गया 8 मीटर, और कर्ण हो गया आपका x। इसका वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है, और ये हो गया 8/x। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को √3 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा √3x, और 8 गुना कितना हो जाएगा, 16, मतलब x बराबर हो जाएगा 16/√3 मीटर, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आप देखिए, ये x आया, मतलब x का वैल्यू 16√3 मीटर आया, और h का वैल्यू आपका आया 8√3 मीटर, ठीक है। तो अब बताइए, h और x ये दोनों मिलकर के ना पूरा पेड़ बन रहा है ना। पेड़ जो है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और यहाँ तक हम निकाले हैं ये h का मान, h का मान आया है आपका 8/√3, और ये जो बाकी x है, x का भाग जो है वो हम लाए हैं 16/√3। हमको पूरा पेड़ निकालना है, पेड़ का मतलब AC हमको निकालना है। तो AC बराबर AD प्लस ये हो जाएगा DC। AD जो है आपका दिया हुआ है, AD 16/√3 प्लस DC जो दिया हुआ है वो है 8/√3। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, √3 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3, और 16 8 हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अब परमाकरण कर देंगे, परमाकरण में पता है क्या होता है, नीचे वाले ऊपर नीचे वाला जो है वो ऊपर नीचे गुना होता है, तो √3/√3, ठीक है, 24 इंटू √3 को √3 से जब गुना करेंगे तो 3 होगा, ये कट जाएगा, कितना होगा 8। तो आपका जो आंसर आया, ठीक है ना, पेड़ की ऊंचाई जो आया है आपका, यहाँ लिख देते हैं, आप ध्यान रखिएगा, पेड़ की ऊंचाई जो आया वो आया आपका 8√3 मीटर। ये आपका पेड़ की ऊंचाई है। अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक बाएं और दाएं जमीन पर 2 कार है, ठीक है। एक मीनार है, उसके दाएं बाएं क्या है, 2 कार है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई अगर 100 मीटर है, 100 मीटर है, तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मीनार है, ठीक है ना, ये एक आपका मीनार है जिसकी ऊंचाई जो है आपका दिया हुआ कितना है, इसकी ऊंचाई कितना है, 100 मीटर है, 100 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसके दाएं और बाएं, दाएं में एक कार है, इसके बाएं में भी एक कार है, ठीक है। तो ये मीनार जो है, अब आप लोगों को पता होगा जब कोण बनता है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ठीक है ना, तो उसमें 2 तरह का रेखा होता है, एक होता है दृष्टि रेखा, एक होता है क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आँख है, ठीक है ना, ये आँख है, ये जो देख रहा है नीचे, ये हो गया आपका दृष्टि रेखा, और एक सीधा बनता है जमीन के समानांतर जो रेखा बनता है उसको क्या कहते हैं हम, क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है, क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, जब इस कार को देखता है तो अवनमन कोण जो है वो कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री, और इस कार को जब देखता है तब कितना डिग्री का होता है, 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। लेकिन यहाँ पे जो है क्षैतिज रेखा है जो जमीन के समानांतर बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब ये यहाँ से कार को देखता है, ठीक है ना, तो ये आपका बनता है कितना डिग्री का कोण बनाता है,
मतलब कि कोण अवनमन कोण बनाता है 30 डिग्री का, ठीक है। और इधर जब कार को देखता है तब ये बनाता है आपका 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। 45 डिग्री का कोण ये बना रहा है। तब देखते हैं फिगर कैसा बनता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया फिगर, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया। ये क्षैतिज रेखा यहाँ से बना रहा है 30 डिग्री, यहाँ से बना रहा है 45 डिग्री। इसका नाम दे दीजिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया आपका, अगर ये 30 है तो एक अंतः कोण से क्या होता है, ये अगर 30 है तो ये भी हो जाएगा आपका 30, ये अगर 45 है तो ये भी आपका हो जाएगा 45। एक कार आपका यहाँ पे है जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, और एक कार आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको x मानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम y मानते हैं। दो पार्ट में निकाल लेते हैं दूरी, और दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये मीनार है, ये आपका मीनार है, ये मीनार है, और मीनार जो है वो आपका दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम पहले इस त्रिभुज का काम करते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज जो है ये आपका ये वाला, ठीक है ना, ये त्रिभुज, इसका हम पहले काम करते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ठीक यहाँ मतलब कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाला लंब, ये आधार, मतलब हमको इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है लंब और आधार दिया हुआ है, तो लंब आधार होता है tan थीटा का। तो यहाँ पर हम लेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब आपका है 100, आधार है आपका x, इसका मान होता है 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 100/x। आप लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला होता है उससे ना बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। और अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी हाइट एंड डिस्टेंस आप बना पाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे हम गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा, और 100 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100√3 मीटर, ठीक है। ये आपका x का मान आया। अब हम क्या करते हैं, फिर लेते हैं अब इधर वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। ये इधर से ये, तो वो कौन सा त्रिभुज है, ADC। अब लेंगे हम त्रिभुज ADC में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है फिर लंब और आधार दिया हुआ है, तो tan थीटा ही लेंगे। tan 45 डिग्री बराबर लंब है आपका 100, और जो ये है आधार y है, ठीक है ना। तो इसका मान जो होगा वो होगा 1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 100/y। फिर नहीं कुछ नीचे नहीं है तो क्या है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है ना। तो y को 1 से गुना करेंगे तो y हो जाएगा, और y को 1 को 100 से गुना करेंगे तो ये 100 हो गया, ठीक है। 100 मीटर, y आया आपका 100 मीटर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ y है, तो पूरा जब x y को मिला देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो हमको पता चल जाएगा जो दोनों कार के बीच की दूरी क्या है। मतलब हमको B से ले करके C तक की दूरी निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना, पहले BD को जोड़ना पड़ेगा। BD को किस में जोड़ना पड़ेगा, CD में, DC में, ठीक है ना। तो हम BD को क्या माने थे, BD को माने थे x, और DC को हम क्या माने थे, DC को माने थे y। तो यहाँ पे x जो है, x आपका आया है कितना, देखिए आप, x आपका आया है 100√3, x आया है 100√3 प्लस y जो आपका आया है वो y आया है 100, y आया है 100। यहाँ पे 100 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो गया √3 प्लस 1, ठीक है ना। ये आया आपका √3 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 100 इंटू इसका मान जो होता है 1.732। √3 का जो मान होता है आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को किताब में भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, प्लस 1। अब देखिए 100 इंटू ये 1 और 1 जुड़ करके हो गया 2, पॉइंट है तो पॉइंट, ये हो गया आपका 732। यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पे 3 जीरो, क्या कि पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 जीरो, ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया, आपका बचा कितना, यहाँ पे आपका बचा 273.2 मीटर। मतलब ये दोनों कार के बीच का जो दूरी है, ठीक है, ये कार से
इस कार के बीच के जो दूरी है वो दूरी है आपका 273.2 मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है एक 1.4 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 70.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, 70.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब देखने वाला देख रहा है। ठीक है ना, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही ईजी है। ठीक है ना, वो ईजी कैसे है, जब हमको क्वेश्चन समझ में आ जाता है और फिगर हम बना लेते हैं तब हम लोग के लिए ईजी होता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ के लिए आप लोगों को इमेज के माध्यम से समझाया जा रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या दिया हो। एक प्रेक्षक है, कोई आदमी है जो चिमनी को देख रहा है। चिमनी ईटा के भट्टा में जो होता है या जो थर्मल में होता है, मतलब जो पावर प्लांट में होता है ना, वो चिमनी होता है। ठीक है, उसको देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है। ठीक है, तो एक आदमी है, ये आदमी है, एक प्रेक्षक है, देखने वाला है, और उसके सामने में ना एक चिमनी है, ये आपका चिमनी है। ठीक है, तो ये जो आदमी है वो है 1.4 मीटर लंबा एक आदमी है। ठीक है ना, आदमी कितना लंबा है, 1.4 मीटर। ठीक है, और कितना दूरी पर खड़ा है, वो खड़ा है आपका 27.5 मीटर की दूरी पर। किससे, चिमनी से। चिमनी से 27.5 मीटर की दूरी पर क्या है, ये खड़ा है ना। तो आपको क्या कहता है, उसके आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। सबसे पहले आप लोग ये समझिए, जो ये आदमी का इतना जो दूरी है ना, इतना जो है 1.4 है, इसको चिमनी के सामने में अगर लाते हैं, चिमनी में सटा देते हैं, तो जितना ये आपका लंबा है उतना तो चिमनी हमको पता चल जाए। जैसे मान लीजिए ये आदमी को यहाँ पे हम लाए। ठीक है, ये आदमी अगर यहाँ तक में 1.4 मीटर है, 1.4 मीटर है, तो चिमनी भी तो यहाँ तक में 1.4 मीटर होगा, 1.4 मीटर होगा, है ना। अब आदमी को वहाँ भेज दीजिए। ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, जाओ। अब जो है यहाँ पे ये कितना होगा, 1.4 मीटर होगा। ठीक है, अब जो है ये देख रहा है चिमनी को। ठीक है ना, तो उसके आंख पर से जो यहाँ से जो कोण बनता है, ठीक है ना, वो बना रहा है 45 डिग्री का। ये क्या कर रहा है, कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तब कहता है इस चिमनी का पूरा ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोलता है। ठीक है ना, तो चिमनी यहाँ तक का तो ऊंचाई हमको पता है, क्या यहाँ तक का ऊंचाई क्या है हमको पता है, दिया हुआ है कितना, 1.4 मीटर। क्योंकि ये 1.4 था, ये आदमी 1.4 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ इतना दूर भी क्या होगा, 1.4 ही होगा। ठीक है, इतना दूर पता है हमको, चिमनी इतना ही दूर निकालना है, इतना दूरी निकालना है चिमनी का। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको ना हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ये आपका ई हो गया। यहाँ तक का दूरी जो है, मतलब जो चिमनी से उस आदमी के बीच का जो दूरी है वो 70.5 दिया हुआ है। तो ये आपका अगर 70.5 है तो ये दूरी भी 27 क्या होगा, 5 मीटर होगा। ठीक है, इसको h माने। ये देखिए आपका एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके मदद से हम ये h निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, त्रिभुज ABC में ये आपका सामने में है, जहाँ पे कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, उसके सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है। तो लंब आधार होता है तो tan थीटा होगा, tan 45 डिग्री, h बाय 27.5, इसका मान 1, तो h बाय 27.5, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, नहीं कुछ तो नीचे 1, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, 27.5 ही रहेगा मीटर, और h को 1 से करेंगे तो h ही रहेगा। तो h बराबर हो गया आपका 27.5 मीटर। ये आपका इतना दूर आपका निकल गया। हमको तो पूरा चिमनी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आया वो और ये जो दिया वो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका आया है 27.5। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका है दिया हुआ 1.4। तो हमको निकालना है a से लेके d, a से लेके क्या निकालना है, d। तो हम क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट जोड़ते हैं, ab प्लस bd, मतलब a से लेके b और b से लेके d को जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। ठीक है ना, तो a से लेके b जो आया हमको यही ना आया है, a से लेके b h माने थे, मतलब ये आया आपका 27.5 मीटर
प्लस बी से लेके डी हमको वो आदमी को इधर ला करके नाप लिए थे, कितना हुआ था 1.4 मीटर हुआ था। ये देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, 0.718 मतलब 28.9 मीटर। ये चिमनी 28.9 मीटर क्या है, ऊंचा एक चिमनी है, जिसके सामने में ये प्रेक्षक जो है वो खड़ा है। ठीक है, वो प्रेक्षक जो है 28। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई याद करना है। तो इसमें क्या क्या हमको दिया हुआ, सबसे पहले भूमि है, अब भूमि पे मीनार है। ठीक है ना, सबसे पहले आप देख सकते हैं भूमि है, अब भूमि के ऊपर जो है एक मीनार है। ठीक है, अब भूमि पर के एक बिंदु से, ठीक है ना, अब देखिए क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, एक बिंदु है, भूमि पर एक बिंदु है और मीनार से कितना दूरी पर है, आप देख सकते हैं मीनार से है जो है वो 40 मीटर की क्या है दूरी पर है, 40 मीटर की दूरी पर है। तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से ना ये मीनार के शिखर को देख रहा है, मतलब मीनार यहाँ से जो कोण बन रहा है मीनार के शिखर तक वो बना रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो कोण बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री का कोण यहाँ से बना रहा है। ठीक है ना, यहाँ से 30 डिग्री आपको दिखने में लग रहा होगा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है ना, ये आपका फिगर हो गया है। तो मीनार कितना ऊंचा मीनार है ये आपको निकालना है। ठीक है ना, इसको हम मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका फिगर बन गया। ठीक है, ये आपका फिगर है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं। अगर आपसे फिगर बन जाता है तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे कौन बन रहा है, इसके सामने वाला हो गया लंब, ये हो गया आपका आधार। ठीक है ना, लंब आधार tan थीटा का होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा, tan थीटा के जगह पे 30 डिग्री, h आपका है और लंब है h, आधार है आपका 40, इसका मान होता है आपका 1/√3, ये हो जाएगा h/40। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, 40 को 1 से करेंगे तो 40, √3 को h से करेंगे तो √3h, h बराबर हो जाएगा 40/√3 मीटर। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। सबसे पहले एक बहुमंजिला भवन है, बिल्डिंग है, बहुत उसमें क्या है, फ्लोर है। ठीक है ना, एक बहुमंजिला भवन है, देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा बहुमंजिला भवन है। और इसके सामने में एक छोटा सा भवन है, छोटा सा, जिसका ऊंचाई जो है आपका दिया हुआ है। ठीक ना, जो ये जो है ना, ये आपका 8 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन कितना मीटर ऊंचा है, 8 मीटर है, 8 मीटर। ठीक है ना, किसी गरीब का ये भवन है। ठीक है ना, 8 मीटर भवन है। ठीक है, उसके सामने में ये एक बहुमंजिला भवन है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण, मतलब एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, एक बहुमंजिला भवन का शिखर ये है और यहाँ से, ठीक है ना, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, यहाँ से जब हम इसके शिखर को देखते हैं, ठीक है, तब 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब इसके तल को देखते हैं तब 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और दोनों भवन के बीच की, ये भवन यहाँ से कितना दूरी पर है, ठीक है, ये निकालने के लिए आपको बोल रहा है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं फिगर कैसा बना है। ठीक है ना, यहाँ पे हम समझ गए, ये आपका ऊंचाई जो है कितना है, 8 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये भवन के तल से, भवन के शिखर से, जब इसके छोटा जो भवन है उसके तल शिखर को जब हम देखते हैं तब कितना डिग्री का कोण बनाता है, तब ये जो बना रहा है आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और फिर यहीं से जब हम नीचे देखते हैं, इसके जड़ को देखते हैं, पाद बिंदु को देखते हैं, तब जो कोण बना रहा है वो आपका बना रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कहता है कि ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका फिगर बन गया। ठीक है ना, अब बताइए, ये अगर 8 मीटर, यहाँ तक 8 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 8 मीटर होगा ना। अभी आप लोगों को हम बताए थे, वो आदमी को इधर ला करके नापे थे ना, तो वैसे ही ये 8 मीटर है तो इतना भवन, ये बहुमंजिला भवन जो है इसका इतना दूरी तो निकल ही गया है, हम लोग के पास है ही। ठीक है ना, तो इसका नाम हम दे देते हैं A B C, ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका
ई, ये 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर। हम क्या करते हैं, इसको h मान लेते हैं, ठीक है। हमको ये पूरा भवन की ऊंचाई निकालना है, जो बड़का जो भवन है, बहुमंजिला भवन जो है वो कितना ऊंचा है ये हमको निकालना है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ये थीटा के सामने वाला लंब होता है और इसको हम मान लेते हैं x, ये भी तो निकालना ही है, x मान लिए, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। तो tan 30 डिग्री बराबर h/x, इसका मान 1/√3 बराबर h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा √3h, x बराबर √, क्या हो जाएगा 3h। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। अब ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला, ठीक है ना, ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, ठीक है। अब जो है tan 45 डिग्री बराबर h प्लस s, तो ये 8 मीटर, ये दोनों आ जाएगा क्योंकि यहाँ से जो कोण बना रहा है, ठीक है ना, ये जो कोण बना रहा है, इसलिए ये 8 भी आ जाएगा और h भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा h प्लस 8 बाय, ये हो जाएगा आपका आधार, इसका ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x। इसका मान हम जानते हैं 1 होता है, यहाँ हो जाएगा h प्लस 8 बाय x, नहीं कुछ तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर h प्लस 8 आया, ठीक है। क्या हो गया हो यहाँ पे आया, ठीक है। अब जो आया है x का वैल्यू जो है यहाँ पे हमको दिया हुआ है √3h, इसको क्या करेंगे, इस x के जगह पे हम क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा √3h बराबर h प्लस 8, इसको इधर लाएंगे तो √3h माइनस h बराबर 8। यहाँ हम क्या करेंगे, h को कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 8, ठीक है। अब इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, h बराबर ये जो है ये पूरा इधर गुना में है h के साथ में, बराबर उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा √3 माइनस 1, तो h बराबर हो जाएगा 8/1.732 माइनस 1, तो h बराबर 8/0.732, पॉइंट उड़ने के बाद 3 को 0 होगा, तो h बराबर 8000/732। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, ये आपका निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको ये पूरा निकालना है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, मतलब A से लेकर के हमको क्या निकालना है, D, AD बराबर AB प्लस BD, ठीक है ना। तो यहाँ पे AB जो है ये आया है 8000/732 प्लस, अब BD जो है 8। अब इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए और जोड़ लीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है ना। भूमि पर एक बिंदु से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आप लोग अपने घर के अगल बगल देखते होंगे जो छत पे टावर लगा हुआ होता है, मोबाइल का टावर छत पे लगा हुआ होता है बिल्डिंग पे, ठीक है ना। तो वो ही संचार मीनार होता है, ठीक है ना। एक घर के ऊपर, एक भवन के ऊपर में वही टावर लगा हुआ है, ठीक है। और वो भवन जो है, वो घर जो है वो है 20 मीटर ऊंचा घर है। भवन कितना ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है। लगी एक संचार मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, मतलब कि क्या कह रहा है, तल और शिखर, मतलब उसका तल और शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात, मतलब वो जो मीनार लगा हुआ है, टावर जो लगा हुआ है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को ये समझना है, जो जमीन है, भूमि है, ठीक है ना, एक भूमि है। अब भूमि पर जो है वो आपका क्या है, एक घर है और ये आपका संचार मीनार है, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये ऊंचाई जो है हमको दिया हुआ है, ये ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। ये घर की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर, ठीक है। और ये मीनार की ऊंचाई हमको क्या करना है, निकालना है। ये टावर की ऊंचाई क्या करना है, हमको निकालना है। और जमीन पर एक बिंदु है, ठीक है ना, जमीन पर एक बिंदु है
इस बिंदु से जब हम इसके तल को देखते हैं, टावर के तल को देखते हैं, जड़ को, जहाँ से टावर शुरुआत हो रहा है उसके तल को अगर देखते हैं, तब देखिए ये जो कोण यहाँ पे बनाता है वो कोण बनाता है आपका कितना डिग्री का देख सकते हैं। यहाँ पे जो बनाता है ये आपका बनाता है 45 डिग्री का कोण आपका बनाता है। यहाँ पे बना रहा है 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। जब हम उसके शिखर को देखते हैं तब ये जो कोण बनाता है वो बनाता है आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो आपको ये h का वैल्यू निकालना है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। हम क्या करते हैं, ये जो भवन का जड़ है ना और ये जो बिंदु है इसके बीच की जो दूरी है उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। ये आपका हो गया फिगर, ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं A B C और D, ठीक है। ये आप इसको क्या मानते हैं हम h, यही हमको निकालना है। और ये आपका नीचे भवन है, भवन आपका है 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका भवन है, भवन दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले ये त्रिभुज लेते हैं, छोटा वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। इसमें जो है त्रिभुज DBC में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है tan 45 डिग्री, tan 45। अब 10 क्यों आया आप समझते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि थीटा के सामने वाला मतलब जहाँ से कोण बना उसके सामने वाला लंब और आधार हमको दिया था 10 लिए। अब ये जो है आपका लंब जो है वो है 20, आधार जो है x, इसका मान 1, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ये आपका 20/x हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 20 मीटर। ये आपका x का मान आ गया, ये नीचल का मान आ गया, ठीक है। अब जब हम 60 लेंगे, 60, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा आएगा और ये आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा जब ले रहे हैं यहाँ ये पूरा त्रिभुज में बन रहा है, ठीक है ना। तो बड़ा त्रिभुज में ले रहे हैं इसलिए त्रिभुज ABC में, पूरा त्रिभुज में, ठीक है। तो फिर tan 60 बराबर, ये जब पूरा लेंगे तो h और 20 दोनों मिल करके ना होगा h प्लस 20 बाय आधार क्या आपका दिया है x हो गया, इसका मान होता है √3 बराबर h प्लस 20 बाय x का मान कितना 20। अब नहीं कुछ है तो 1। अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसको इससे गुना करेंगे, ये हो जाएगा 20√3 बराबर h प्लस 20, इस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 20√3 माइनस 20 बराबर हो जाएगा h। तो h बराबर हो जाएगा 20, कॉमन ले लेंगे हम, 20 को क्या करेंगे हम निकाल लेंगे दोनों से, यहाँ बचेगा आपका √3 माइनस 1। तो h बराबर हो जाएगा आपका 20 इंटू 1 माइनस 1.732 माइनस 1, ठीक है। इसका वैल्यू √3 का वैल्यू हम यहाँ पे क्या किए रख दिया। अब इधर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। h बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 20 गुने, ये जब घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 0.732, पॉइंट उड़ा दीजिए, नीचे में कितना जीरो, 3 गो जीरो, यहाँ हो जाएगा 20 गुने 1 0 काट दीजिए तो 732/100 आए, गलत हो गया भाई 2, ठीक है। अब गुना करिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूनी 14 बटे 100, दोनों को भाग देंगे 14.64, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपके स्क्रीन पर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है वो आप समझिएगा। एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। एक मीनार है और मीनार के ऊपर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 तथा 60 है। तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। सबसे पहले जमीन है, ठीक है ना। तो जमीन है और जमीन पे क्या है, जमीन पे एक मीनार है और मीनार के ऊपर एक झंडा है। मीनार के ऊपर क्या है, झंडा है। और जमीन पर से एक बिंदु से, कोई बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है, ये आपका जमीन पे क्या है एक बिंदु है। इस बिंदु से जब झंडा के तल को देखते हैं, झंडा के तल को, ठीक है ना, ये झंडा का क्या है तल है। जब तल को देखते हैं यहाँ से तल को जब देखते हैं, देखिए जब तल को देखते हैं तब जो कोण बनाता है वो बनाता है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और वही जब हम झंडा के शिखर को देखते हैं, झंडा के शिखर को जब हम देखते हैं तब कितना डिग्री कोण बनाता है, वो आपका बनाता है 60 डिग्री का कोण आपका बनाता है। ये आपका हो गया फिगर, ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। तो कहता है झंडे की मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोलता है, ठीक है ना। और एक मीनार 10 मीटर, झंडा जो है, झंडा की ऊंचाई जो है हमको दिया हुआ है
10 मीटर, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई हमको निकालने के लिए बोला, यही ना मीनार है, मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं, इसको हम x ले लेते हैं। अब त्रिभुज DBC में त्रिभुज लेते हैं, पहले छोटका त्रिभुज लेते हैं फिर हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। तो छोटा वाला त्रिभुज जो है वो है DBC में, ठीक है। तो tan 30 डिग्री बराबर h/x, इसका वैल्यू 1/√3 बराबर h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ठीक है, x को 1 से करेंगे तो x, √3 को h से करेंगे तो हो जाएगा √3h, ठीक है। ये आपका x का वैल्यू आ गया पुनः, ठीक है ना। अब लेंगे हम बड़ा वाला त्रिभुज, पूरा त्रिभुज लेंगे, ठीक है। और वहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो पुनः त्रिभुज ABC में, ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर 10 + h/x, इसका वैल्यू जो है √3 बराबर 10 + h/x, नहीं कुछ है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा √3x बराबर 10 + h, ठीक है। अब जो है x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, x का वैल्यू क्या दिया है, √3h, ये x के जगह पे हम रख देंगे, ये x का वैल्यू यहाँ ला करके x के जगह पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3h बराबर 10 + h, ये आ गया। अब ये दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों गुना होगा तो हो जाएगा 3h बराबर 10 + h, ये h प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर लिख रहे हैं, देखिए इधर देखिए 3h में से एक h गया तो ये हो गया आपका 2h बराबर 10, ठीक है। h बराबर 10, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में कट गया तो हो जाएगा 5 मीटर, तो h बराबर हो जाएगा आपका 5 मीटर। यही आपका हो गया आंसर, यही आपका मीनार की क्या है, ऊंचाई है, 5 मीटर ऊंचा मीनार है और उस पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कहाँ है क्वेश्चन। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के पास मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको बोलता है, ये हमका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ही ज़्यादा है इस बार, इसको VVI कर लीजिए और ये पूछा जाएगा, हो सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको, ऐसे तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं पहले कहा क्या रहा है। एक मीनार के पाद से, पहले एक मीनार है और एक भवन है उसके सामने में, ठीक है ना। एक मीनार है, एक ज़मीन है और ज़मीन जो है, ये ज़मीन के ऊपर एक मीनार है, ठीक है। और इस मीनार के सामने में एक भवन है, ठीक है। एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के पाद से, पाद मतलब जड़ होता है, जड़ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद से, भवन के जड़ से मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण, मतलब 60 डिग्री है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, ये मीनार जो है वो ऊंचाई अगर 60 मीटर है तो ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये अगर यहाँ से मीनार के जड़ से भवन, जो भवन को देखता है, मीनार के जड़ से भवन का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यहाँ है आपका 30 डिग्री, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये आपका 30 डिग्री है। और भवन के शिखर से मीनार का जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, ये कितना डिग्री कोण बन रहा है, भवन के तल से, जड़ से या पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और वो आपका मीनार की ऊंचाई जो दिया हुआ है आपको, मतलब कि 60 मीटर दिया हुआ है, तो भवन की ऊंचाई हमको क्या करना है, निकालना है। इसको हम h मान लिए, ये आपका देखिए फिगर बन गया, ये आपका फिगर बन गया। इसका नाम दे दीजिए ABC और ये हो गया आपका D, ठीक है। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज ABC, छोटका त्रिभुज ले लेते हैं, छोटा वाला त्रिभुज जो है त्रिभुज ABC में, यहाँ देखिए इसको हम मान लेंगे x, इसको क्या मान लेंगे h। दोनों भवन के बीच की दूरी है, मीनार और भवन के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं x, कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाला ये लंब, ये आपका आधार हो गया त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो लंब और आधार जो लग रहा है वो tan थीटा में लगता है, tan 30 डिग्री बराबर h/x, h/x, इसका मान 1 होता है √3 बराबर h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, तो x बराबर हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो √3
एच, ये आपका एक्स का वैल्यू आया है। फिर अब लेते हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज डी सी बी में, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये आपका लंब हो गया, यहाँ से कोण बन रहा है, तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, तो फिर टेन थीटा लगेगा, लंब आधार दिया टेन थीटा, तो टेन साइट, वो हो जाएगा आपका साइट, लंब हो गया साइट, आधार हो गया एक्स। इसका वैल्यू √3 बराबर 60/x, नहीं कुछ है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x, इस x से गुना हो जाएगा √3x हो जाएगा, ये 1 से गुना होगा तो 60, ठीक है। अब x का जो मान आया है वो यहाँ पे x के जगह पे क्या करेंगे, रख देंगे। x का मान क्या आया है, √3h आया है, ठीक है। तो √3 गुने x के जगह पे रख देंगे √3h बराबर 60, ठीक है ना। ये दोनों गुना होगा, √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3h बराबर 60, तो h बराबर हो जाएगा 60/√3 कट गया तो हो जाएगा 20 मीटर, तो h बराबर हो जाएगा 20 मीटर। मतलब भवन जो है, भवन की ऊंचाई जो है आपका कितना है, 20 मीटर है, वो आपका निकल गया। अब अगला क्वेश्चन जो है, वो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक लंबा लड़का है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है, और वो जो है 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने में खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, वो भवन की ओर कुछ दूर आता है, ठीक है, तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पहले बन रहा था, और जब आगे आता है तब कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर वो कितना दूर आगे आया। सबसे पहले देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, एक लड़का है, देखिए वो है लड़का, लड़का की ऊंचाई कितना है वो पहले समझ जाइए। लड़का की ऊंचाई है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। उसके सामने में एक भवन है, बहुमंजिला भवन है, ठीक है। ये भवन से कुछ दूर पर वो खड़ा है, ठीक है ना। अभी जो है इसके आंख पर से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अभी जो कोण बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का कोण इसके आंख पर से बन रहा है, ठीक है। जब ये थोड़ा सा आगे आता है, कुछ दूर आगे आता है, तब जो कोण बन रहा है वो 30 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तब क्वेश्चन में कह रहा है, जो बताइए कि ये भवन की ओर यहाँ से जब इतना दूर चला तो कितना दूर चला, ये हमको बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसा फिगर हो गया, ठीक है ना। तब हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, इसका नामकरण कर देते हैं सी डी, और ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ठीक है। अगर ये 1.5 तो इतना दूर भी 1.5, इसको h मान लीजिए, ठीक है, इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, ठीक है। पहले हम ये त्रिभुज लेते हैं, ये देखिए, ये आगे वाला जो है ये त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी एफ में, ठीक है। यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री बराबर h/x, इसका मान √3 होता है, h/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x √3 बराबर h, ये h का मान आया, ये लिख सकते हैं h बराबर √3x, ये आपका h का मान आया है, ठीक है। अब जो है आगे, अब हम ये पूरा त्रिभुज लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, ठीक है, पूरा लेते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर h/x प्लस y। जब पूरा लेंगे तो ये पूरा आएगा, x y दोनों आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/√3 बराबर h/x का मान छोड़िए, x रहने दीजिए और y रहने दीजिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को 1 से करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा y, और इधर √3h। अब ये जो h का मान हम लाए हैं वो h के जगह पे हम बैठा देते हैं, रख देते हैं, x प्लस y बराबर √3 इंटू h का मान हो जाएगा √3x, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं,
एक्स प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा आपका 3x। ये आपका क्या हो गया 3x हो गया। ये भवन जो दिया हुआ है ना, ये भवन है 30 मीटर दिया हुआ, ठीक है। और ये इतना दूर हमको पता है 1.5, तो 30 में से घट न जाएगा, गलती हो गया थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका, घटेगा कितना होगा 28.5 मीटर। ये गलती हो गया था, ठीक है। इसको आपको फिर से बनाना पड़ेगा। अच्छा, होता है गलती, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से पढ़िए, परीक्षा में ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो वहाँ गलती होगा तो नंबरों नहीं देगा। देखिए टेन साइट बराबर यहाँ पे लंब हो जाएगा आपका 28.5, आधार हो गया x, तो √3 बराबर 28.5 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3x बराबर 28.5 बटे उटे नहीं होगा 28.5, तो x बराबर हो जाएगा 28.5 बाई √3 मीटर। अब फिर बड़ा त्रिभुज लेंगे, पुनः त्रिभुज ABC में ABC लेंगे, तो उसमें हो जाएगा आपका 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार में ये पूरा आएगा 28.5 बटे 5 है x प्लस y, 1/√3 बराबर 28.5 बटे x प्लस y, x प्लस y बराबर 28.5 √3। अब जो है क्या करेंगे हम, यहाँ x का वैल्यू देखिए निकला था। अब x का वैल्यू यहाँ पे x के जगह पे हम क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे 28.5 बाई √3 प्लस y बराबर 28.5 √3। अब ये प्लस में है, बराबर उधर ले जाइए, माइनस में होगा, तो y बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3, ठीक है। शायद नहीं कुछ है तो नीचे 1। अब लीजिए एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3, 28.5 ये √3 गुना होगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 28.5 बराबर 28.5, कॉमन लीजिए, 3 माइनस 1 बाय √3 बराबर 28.5 गुने 2 में से 1 गया तो 2, √3 का मान बैठा दीजिए 1.732 पॉइंट उड़ाइए, 1 0 1 से 1 मैनेज हो गया, पॉइंट के बाद 2 पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ऊपर 2 0। आप सबको क्या करिए, गुना कर दीजिए, गुना आप ही को करना पड़ेगा, 285 गुने 200 बाय 1732। ये सॉल्व करिएगा तो ये जो है आपका y का वैल्यू आएगा, y का मान आएगा, ये y का मान वही इतना दूर चला था, यही आपका पूछ रहा था कितना दूर चला, वही y का मान है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के पास से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं, बस अंतर इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में अंतर ये है, ये आपका 50 मीटर है, वहाँ 60 मीटर था। क्वेश्चन क्या था, देखिए एक ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर एक मीनार है, ज़मीन के ऊपर क्या है, मीनार है। अब मीनार के सामने में एक भवन है, ठीक है, मीनार के सामने में एक भवन है, और मीनार की ऊंचाई जो है ये आपका वहाँ 60 था दिया हुआ, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, यहाँ क्या है 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है मीनार के पास से भवन के शिखर को उन्नयन कोण, मीनार के पास से बन रहा है 30 डिग्री, और भवन के पास से मीनार के शिखर को उन्नयन कोण बना रहा है, ये बना रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए, मीनार के पास से भवन के शिखर को उन्नयन कोण कितना बना रहा है, ये आपका 30 डिग्री है, और मीनार भवन के पास से मीनार के शिखर को उन्नयन कोण बना रहा है आपका, ये आपका 60 डिग्री बना रहा है।
तो कहता है भवन की ऊंचाई। फिर वही भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये आपका कुछ इस तरीके का फिगर हो गया। ये पहले भी हम आपको सॉल्व करके दिखा चुके हैं, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेज है। पहला जो क्वेश्चन था वो आपका एग्जाम्पल का था, और ये जो क्वेश्चन है आपका बुक का है, कैसे से ना, बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सेम वही क्वेश्चन, आंधी आने से, वो आंधी जो आया था पेड़ टूट गया था, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। आंधी आने से ये पेड़ जो है टूट गया, ठीक है। टूट जाने के बाद ये जो है धरती के साथ में इसका सिरा जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, और जहाँ पे छूता है वो जो दूरी है, ये दूरी आपका दिया हुआ है 25 मीटर, ठीक है। क्या दिया है 25 मीटर। तो आरंभिक ऊंचाई कहता है वृक्ष का निकालने के लिए, वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई मतलब जब शुरुआत में ये जो सीधा खड़ा था तो कितना ऊंचा वृक्ष था वो निकालना था। सेम वैसे ही बनेगा जैसे पहला क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है।